जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के पास आने वाली आंटी ग्रेटर कैलाश से रेगुलर जो है सत्संग पे जाया करती थी। तो एक दिन उनके अंकल को चेस्ट में पेन होती है। चेस्ट में पेन होती है तो वो डॉक्टर के पास लेकर के जाती हैं आंटी उन अंकल को। तो वहाँ ले जाने पे डॉक्टर उसको उनका पूरा चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद जो है वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आंटी इनको तो हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अंकल को जो है 90% ब्लॉकेज है हार्ट के अंदर। आंटी बहुत हैरान होती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, कल तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, और अंकल को अचानक से ऐसे कैसे ब्लॉकेज हो गई। तो आंटी बहुत थोड़ी सी डिस्टर्ब सी हो जाती हैं और सोचती हैं कि अच्छा ठीक है। डॉक्टर जब विचार करने लग जाती हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने सेकंड ओपिनियन लेनी है तो आप ले सकते हैं, और आप मुझे हमें बता दीजिए, हम इनको अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर रखेंगे, एक पूरा दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर उसके बाद इनको ऑपरेट करेंगे। तो आंटी जो है अपने बच्चों को फ़ोन करती हैं, बेटे को फ़ोन करती हैं, कॉल करके बुलाती हैं और बोलती हैं कि आप यहाँ करके हॉस्पिटल में बैठो, मैं जो है गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जा रही हूँ। और आंटी एम्पायर स्टेट चली जाती हैं। एम्पायर स्टेट में वो जैसे ही जा रही होती हैं तो जब अंदर एंटर हो रही होती हैं तो गुरुजी जो है बाहर इवनिंग वॉक के लिए बाहर निकल के जा रहे होते हैं। जब गुरुजी आंटी को देखते हैं और आंटी जो है थोड़े चेहरे पे उनकी उदासी सी होती है और वो रोती रोती आ रही होती हैं, तो गुरुजी उनको बोलते हैं, आंटी की हो गया, कि क्यों रोंदी पई है। तो आंटी वो अपनी सारी बात बताती हैं गुरुजी को कि ऐसे ऐसे गुरुजी, मैं हॉस्पिटल गई अपने अंकल को लेकर के, और उन्होंने डॉक्टर्स ने जो है उनके चेस्ट में, उनके हार्ट में 90% ब्लॉकेज बताई है, और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि उन्हें अभी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे फार्म दिया कि आप इस पे साइन करो, तो हम आप उनका अंकल का ऑपरेशन करेंगे। तो आंटी जब बोलती हैं तो आंटी को बड़ा दुख सा लगता है कि एकदम से वो कैसे ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाएं। तो गुरुजी को बताती हैं आंटी कि मैं तो जो है बच्चों को छोड़ करके और आपके पास आई हूँ, अब आप ही जो है कुछ करो, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही। तो गुरुजी बोलते हैं, अच्छा ठीक है आंटी, तू अंदर जा कर के बैठ और ध्यान लगा, मैं अभी वॉक करके आ रहा हूँ। तो आंटी अंदर चली जाती हैं और जा कर के बैठती हैं। 10 मिनट निकलते हैं, 15 मिनट निकलते हैं, 20 मिनट, आधा घंटा, और पूरा 1 घंटा हो जाता है। तो वो बड़ी हैरान होती है कि गुरुजी तो मुझे यहाँ छोड़ करके चले गए, और वहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि फार्म पे साइन करो तो हम ऑपरेशन करें, और गुरुजी हमें जो है कोई समस्या का समाधान करने की बजाय जो है मुझे यहाँ छोड़ करके अकेले और खुद चले गए। तो गुरुजी आते हैं, गुरुजी आकर के बोलते हैं आंटी को कि जाओ तुम जो है उनके फार्म पे जो है साइन कर दो, और उन्हें बोलो कि जो ऑपरेशन करें। अगले दिन जो है आंटी हॉस्पिटल जाती हैं और फार्म पे साइन करती हैं, और उनको डॉक्टर्स बोलती हैं कि आपको जैसे करना है, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे करो। तो डॉक्टर्स बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम उनको ऑपरेशन के लिए जो है अंदर ले करके जाते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स अंदर ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो उससे पहले कुछ थोड़े से ज़रूरी टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर्स करवाते हैं मॉर्निंग के अंदर। तो जब वो टेस्ट कराते हैं तो उसकी रिपोर्ट आई होती है, तो डॉक्टर्स आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर्स डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि कल जो रिपोर्ट आई उसके बेस पे 90% ब्लॉकेज शो कर रही है, और आज जो है मॉर्निंग में जो लेटेस्ट रिपोर्ट ली है उसके हिसाब से जो है पेशेंट में 0% ब्लॉकेज है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो आंटी को कुछ ऐसा सही से जवाब नहीं देते, और उनको बोलते हैं आंटी आप जो हैं थोड़ा सा जो या आज का दिन हमने इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। 24 घंटे हमने ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद में इनका ऑपरेशन करेंगे। आंटी बोलती ठीक है। तो आंटी जो है जब अंकल हॉस्पिटल में होते हैं तो शाम को उठ करके वो सत्संग चली जाती हैं। सत्संग जाती हैं तो वहाँ जा कर के वो गुरुजी को सारी बात बताती हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि हो गया, कोई गल नहीं, एक दिन और सही। तो गुरुजी जो हैं वो बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, कल ऑपरेशन कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है।
नेक्स्ट डे जो है जब आंटी हॉस्पिटल में जाती हैं, तो जा कर के जब डॉक्टर से बात करती हैं तो डॉक्टर्स जो है बहुत कन्फ्यूज़न में होते हैं। फिर दोबारा से वो रीटेस्ट करते हैं। रीटेस्ट करने के बाद में दोबारा से उनको ये पता लगता है कि जो 90% ब्लॉकेज थी वो 0% में कन्वर्ट हो गई। अब वो डॉक्टर सोच सोच के परेशान कि परसों जो रिपोर्ट ली उसके अंदर 90% ब्लॉकेज थी, और उसके बाद जितनी रिपोर्ट्स हुई उसके अंदर 0% ब्लॉकेज। ये हुआ तो हुआ कैसे? तो डॉक्टर्स जो है आपस में एक दूसरे से बात करें कि कहीं ये तो नहीं कि इनकी रिपोर्ट जो है वो किसी और से एक्सचेंज हो गई है। वो सारी आपस में जांच पड़ताल कर लेते हैं, कुछ भी नहीं निकलता। उन्हीं अंकल की रिपोर्ट जो थी वो एक दिन पहले 90% ब्लॉकेज शो कर रही थी, और जिस दिन वो आंटी दोबारा ऑपरेशन के लिए रेडी होकर के आई कि अच्छा ठीक है आप डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दीजिए, तो वो ब्लॉकेज जो है वो 0% में कन्वर्ट हो गई। तो आंटी तो समझ जाती हैं कि ये सब कुछ जो है मेरे गुरुजी का किया हुआ है, गुरुजी ने ही सारा चमत्कार किया है, लेकिन वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो ये समझ नहीं पाते कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे अपनी संगत को ब्लेस्ड करते हैं कि वो आंटी आंटी को ब्लेस्ड करते हैं। तो आंटी जब वो दोबारा से सत्संग पे जाती हैं, सत्संग पे जाने पे गुरुजी जो है आंटी के अंकल को जो है जो उनका ऑपरेशन होना था उसको कैसे टाल देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ऐसे हमारे कि अपनी संगत के ऊपर आए हुए कष्टों को जो है सिर्फ थोड़े से जो है उसके साथ ही टाल देते हैं और उनको ब्लेस्ड करते हैं।